जोहार नमस्कार। आज फेसबुक लाइव हमको लगता है कि इस तरह से बहुत दिन के बाद आप सबके बीच आया हूं और कुछ चीज़ें हैं जो आप सबके समक्ष रखनी है। रांची में ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों की हैं, लेकिन अभी झारखंड में दो दृश्य देखने को बहुत मिल रहा है। एक तरफ नेता मंत्री को कंपनियों के द्वारा घर बना दिया जा रहा है टेंडर करवा के, और दूसरे तरफ उन गरीब आदिवासी जो किसी तरह से अपने जीवन को काट रहे हैं उनके ज़मीनों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। हम दोनों दृश्य भी आपको दिखाएंगे इस लाइव सेशन में। तो जो साथी आज बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सकें और इस झारखंड के दर्द को पहचान सकें कि झारखंड इस दिन के लिए तो शायद हमारे पूर्वजों ने नहीं लिया है। जिनके पूर्वज अपनी जान की बलि, अपने सब कुछ को न्यौछावर कर दिया, इस दिन के लिए तो शायद झारखंड नहीं मिला था। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हमेशा रहे हैं। अगर रघुवर दास जी को हम छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किन्हीं पे हुआ है तो आदिवासी समाज के लोगों पे ही हुआ है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो इस लाइव में हम दो चीज़ें आपको दिखाएंगे कि कैसे एक विधायक को एनटीपीसी के द्वारा आवास बनाने के नाम पे 12 लाख कुछ रुपए का टेंडर कर दिया जाता है, और वहीं दूसरे तरफ रांची में आदिवासी समाज के छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर को जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है, और जब बात बड़ी बिल्डिंग की आ जाती है तो पेपर देखा जाता है। तो पेपर तो भाई छोटा घर वाला के पास भी है, पेपर तो झुग्गी झोपड़ी में जो आदिवासी समाज के लोग आज किसी तरह जीवन काट रहे हैं उनके पास भी है। वो पेपर दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मकानों को तोड़ देना, उनके घर को तोड़ देना। और ठीक उसी कैंपस में, हम रिम्स कैंपस की बात कर रहे हैं, रिम्स कैंपस में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन के तैयार है। और रिम्स कैंपस ही नहीं, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन के तैयार है। आदिवासी समाज के जमीनों को जबरदस्ती लूट के वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी गई हैं। जैसे हम आपको रांची का एक ऐसा जगह का भी जिक्र करूंगा इस वीडियो में जो एजी कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध है। एजी कॉलोनी के नाम से उनको बिहार गवर्नमेंट के समय में ही एक बहुत बड़ा भूदान मिला है। वहाँ पे सिर्फ जो जमीन जिनको आवंटित होना था वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन वहाँ के एक परिवार ने उस पूरे जो बायलॉज होता है उस पूरे बायलॉज का धज्जी उड़ा के रख दिया है। और उसके बाद भी नेता मंत्री, पुलिस, शासन, प्रशासन सारे लोग मौन हैं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो हम तमाम चीज़ों को विस्तार पूर्वक आपको आज इस लाइव में बताएंगे। तो जुड़िए, पहले लाइव को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और पहचान सके कि किस तरह से रांची में और पूरे झारखंड में अवैध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं। लेकिन उन मकानों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा है? तो जो यहाँ के ओरिजिनल जो खतियानी हैं, जिनके पूर्वजों की ये रांची है, जिन आदिवासी समाज का ये पूरा झारखंड है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। जो प्योर खाटी खतियानी कहिए कि हैं, उनके जमीनों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो पहले लाइव को आप लोग शेयर मारिए। हम दो वीडियो दिखाएंगे कि कैसे कैसे कितना माने मजबूरी का फायदा लोग उठा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि रांची के कड्रू एक जगह का नाम है, अशोक नगर कड्रू एक जगह का नाम है। वहां पे एजी कॉलोनी के नाम से एक बहुत बड़ा भूखंड एजी एम्प्लॉय के लिए आवंटित किया गया था। लगभग 70 से 75 एकड़ जमीन वहां के एम्प्लॉय के लिए आवंटित किया गया था।
और उस एजी सोसाइटी का एक सिस्टम होता है, जैसे कि एक प्रखंड, एक पंचायत का एक सिस्टम होता है कि मुखिया संचालन करता है और मुखिया के कार्यकाल देख रेख में वो सारा प्रक्रिया चलता है। ठीक उसी प्रकार उस एजी कॉलोनी में भी, एजी सोसाइटी में भी वहां के सिक्योरिटी और जो सेक्रेटरी होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनके निगरानी में वो सारा कार्यक्रम चलता है। अब यहां पे ये हुआ है कि वहां के जो सेक्रेटरी हैं वो एक ही परिवार से हैं, जब से वहां पे वो कॉलोनी और सोसाइटी का निर्माण किया गया है। एक ही परिवार से बना है, जब भी बना है तो अध्यक्ष और सचिव उसी परिवार से बना है। और उस परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने इतना आतंक मचा के रखा है, इतना आतंक मचा के रखा है कि पूरा उस कॉलोनी में माने कि सरकार के नियम पालन का धज्जी उड़ा दिया है। वहां के जो अभी सेक्रेटरी हैं वो गैर सरकारी हैं। वहां का सिस्टम है कि कोई भी वहां पे सेक्रेटरी तभी बन सकता है जब वो सरकारी एजी एम्प्लॉय से रिटायर किया हो। लेकिन ये ना तो सरकारी एम्प्लॉय है और ना ही इनका कुछ है, फिर भी ये सेक्रेटरी बने हुए। इनका नाम आशुतोष गिरी है, इनका नाम आशुतोष गिरी है और ये सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं है और ना ही ये एजी के एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी जो है ये सेक्रेटरी बने बैठे हैं। और इनका काम का है कि वहां के जबरदस्ती जमीनों को हड़पना, जमीनों के नाम पे रंगदारी वसूलना, बड़ी बड़ी वहां अपार्टमेंट बना देना, बड़े बड़े फ्लैट बना देना और उस फ्लैट को बालू चोर, कोयला चोर, दुनिया चोर सबको दे देना। यही काम है अभी आशुतोष गिरी का। आशुतोष गिरी सेक्रेटरी इसलिए बना है काहे कि उसके जो पिताजी थे केडी गिरी वो एजी एम्प्लॉय थे, उनकी मां भी एजी एम्प्लॉय थे। लेकिन ये कोई एजी एम्प्लॉय नहीं है, ये कोई सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन इनके मां और बाप दोनों सरकारी एम्प्लॉय थे, एजी एम्प्लॉय थे। इसी कारण से ये सेक्रेटरी बना बैठा है। इसमें बहुत सारे लगभग 10 से 12 आईपीएस के भी नाम सम्मिलित हैं। इसके वो जमीन में अपार्टमेंट नहीं बन सकता है जो एजी एम्प्लॉय को दिया गया है, लेकिन उस जमीन पे अभी बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं और सारे अपार्टमेंट को बाहरियों को बेच दिया गया है। ये जो मैं आशुतोष गिरी की बात कर रहा हूं ये छपरा का रहने वाला है और ये बिहारी है और इस बिहारी ने पूरे झारखंड के उस 70-75 एकड़ जमीन को तहस नहस कर दिया है। माने कि आतंक जिसको कहते हैं वो आतंक मचा दिया है। यहां तक कि वहां के सारे जो लोग हैं वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। एक एक जमीन में ये एनओसी के नाम पे 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ रुपए का डिमांड करता है। और वो सारा प्रमाण है, हम ऐसे उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मेरे पास वो सारा प्रमाण है, सारा तथ्य है। कोर्ट का एफिडेविट कोर्ट में पीआईएल किया हुआ है, आपका सीआईडी को जांच में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर भी वहां पे बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन जब गरीब आदिवासी की बात आती है तो उसके जमीन पे तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके जमीन पे तुरंत अतिक्रमण हटा दिया जाता है। मैं पूरे रांची पुलिस प्रशासन को और मैं रांची के तमाम वैसे जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, डीसी, एसपी और तमाम वैसे लोगों को इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग जल्द ही वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके रांची में प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। रांची में एक बहुत बड़ा प्रेस आयोजन रहेगा और उस प्रेस आयोजन में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को, तमाम सबूत को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ये जो आशुतोष गिरी है और ये जो केडी गिरी है, ये इतना इंतहा कर दिया है कि वो जो कोऑपरेटिव एजी कॉलोनी का जो रोड था उस रोड को भी ये बेच दिया है, प्लॉट बना के उस रोड को भी ये बेच दिया है। वहां भी अभी बिल्डिंगें बन गई हैं। वहां मंदिर के नाम पे जो जमीनें आवंटित थी उस जमीन को भी ये बेच दिया है। मतलब कि आदिवासी का जमीन आदिवासी को भगा के वहां एक बड़े बिहारी माफिया को, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया को बसा दिया है। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं आदिवासियों की जमीन में। और ये तमाम चीजें सबको पता है, लेकिन सारे लोग मौन हैं। तो जब जहां सारे लोग मौन होते हैं वहां हम जैसे लोग आके खड़ा हो जाते हैं। और हम जैसे लोगों ने अब ये ठाना है कि पहले तो प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश को ये जानकारी देंगे कि कैसे वहां पे करोड़ों, लगभग 1000 करोड़ का उस व्यक्ति ने घोटाला किया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का जमीन उलटफेर किया है। वहां पे मंदिर के बगल में रेस्टोरेंट चल रहा है। 10 मीटर नहीं, लगभग 15 फीट की दूरी पे एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जिस रेस्टोरेंट में मुर्गा, मछली सब कुछ बिकता है और जस्ट उसी कैंपस में वहां पे मंदिर है।
इस व्यक्ति ने गिरी समाज का नाम चौपट कर दिया है। इस व्यक्ति ने जो काम किया है उस जब उजागर होगा, जब ये आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स, जब उसका सारा चिट्ठा हम लोग खोलेंगे तो आप भी सुन के दंग रह जाइएगा कि ऐसा भी रांची में कार्यक्रम चल रहा है। उस व्यक्ति ने तहस नहस कर दिया है पूरे एजी कोऑपरेटिव के बायलॉज को। उस बायलॉज की धज्जी उड़ा दी है और उस बायलॉज में यह लिखा गया है कि गैर सरकारी व्यक्ति को वहां जमीन नहीं देना है, लेकिन यह क्या कर रहा है, वहां पे अपार्टमेंट बना रहा है और सारा अपार्टमेंट को गैर सरकारी को बेच दे रहा है। 1000 करोड़ का घोटाला है। और इस प्रेस वार्ता के बाद जब हम प्रेस वार्ता करें और हम जब प्रेस वार्ता करेंगे, उस प्रेस वार्ता के बाद हम अपने पूरे संगठन, पूरे रांची के आदिवासी समाज, पूरे मूलवासी समाज को यह आह्वान करते हैं उस लाइव के, उस प्रेस वार्ता के बाद कि हम लोग सब कोई चलिए और उस गरीब आदिवासियों का जो लगभग 12-13 एकड़ जमीन ये लूट के बेच दिया है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जे नाम पे जो एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों और पदाधिकारियों, सरकारी वाले लोगों को मिलना था वो जमीन, वो सारा जमीन को ये कोयला बालू और डीएमओ जैसे अधिकारियों को बेच दिया है, आईपीएस आईएएस अधिकारियों को बेच दिया है। हम तमाम झारखंडियों से, तमाम झारखंड प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों से आह्वान करेंगे उस लाइव के माध्यम से कि आप लोग आइए और साथ में चल के वो पूरे कोऑपरेटिव हाउस को खाली करवाइए। अगर सच में अतिक्रमण हटाना है, सच में बाहरियों को भगाना है तो ये अपनाना होगा आपको। अगर सच में आप कहते हैं कि हम आदिवासी की रक्षा करने की सरकार है, आदिवासी की हितैषी सरकार है, तो वहां आदिवासी का लगभग 13 एकड़ जमीन को लूटा गया है। उस 13 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेवारी रांची पुलिस प्रशासन की है, रांची डीसी की है। और अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हम लोग आपको वादा करते हैं कि उस प्रेस वार्ता के बाद हम लोग पूरे झारखंडी और जेएल कैंप का समस्त परिवार जाएंगे और वहां के तमाम अपार्टमेंट में तमाम लोगों में ताला मार देंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये बिहारी इस तरह से लूटा है, दीमक की तरह, कि बर्बाद कर दिया है वहां के लोगों को। वहां आदिवासियों को धड़ल्ले से यहां से जमीन इसके नाम से, अभी एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में यह होता है कि एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक एम्प्लॉय को एक ही प्लॉट आवंटित होता है और इसने 10 प्लॉट पे अतिक्रमण करके रखा है, 5 फ्लैट पे अतिक्रमण करके रखा है और हर फ्लैट पे यह करोड़ों रुपया ढाप रहा है। ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसका स्कैम में जब नाम उजागर होगा तो कई एक आईएएस और कई एक आईपीएस ऑफिसर का भी नाम आ जाएगा और आपको हम पूरे एविडेंस, पूरे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्द हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा एविडेंस हम लाके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। सारे चीजों का फैसला आपके हाथों में है, आप फैसला करिएगा। हमने एजी सोसाइटी कोऑपरेटिव का इसलिए जिक्र किया कि मेरे हाथे एक वीडियो लगा है, उस वीडियो को भी हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे आदिवासी समाज के जमीनों को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है और धड़ल्ले से उनको बेघर किया जा रहा है। लेकिन यही जगह पे जब ये बाहरी तत्व, ये जो बाहरी तत्व है, यहां पे जमीन अधिग्रहण करके जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं तो इनको कोई नहीं हटा सकता है, इनको कोई नहीं भगा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे जगहों पे इनका पैसा का खेल चलता है। सारे जगहों पे ये सारे लोग पैसे से सारे लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है वहां सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लिए। एजी एम्प्लॉय ही सेक्रेटरी बन सकता है, फिर वो अधिकारी ने इसका चयन कैसे कर दिया सेक्रेटरी बनने पे, ये सवाल खड़ा होता है। एजी सोसाइटी को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके बायलॉज में यह लिखा है कि उस सोसाइटी का सेक्रेटरी वही बन सकता है जो एजी एम्प्लॉय से रिटायर्ड किया हो या फिर एजी एम्प्लॉय हो। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सरकारी नौकरी भी नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अभी सेक्रेटरी बना हुआ है और धड़ल्ले से जमीन को लूटा जा रहा है और धड़ल्ले से करोड़ों करोड़ों रुपया का गबन किया जा रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आप हमें बताइए कि कैसे इन बाहरियों का संरक्षण इस सरकार में बैठे तंत्र कर रहे हैं और कैसे हमारे झारखंडी आदिवासियों को ये लोग भगा रहे हैं, कैसे उनको परेशान कर रहे हैं। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। आप लोग बने रहिए लाइव में, लाइव को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी ये कहानी को देख सके, ये कहानी को सुन सके कि कैसे झारखंडी को छला जा रहा है, कैसे झारखंडी को बर्बाद किया जा रहा है। तो आपको हम दिखा रहे हैं वो वीडियो, जो वीडियो मेरे तक पहुंचा है। इसने पूरे झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। जिस तरह से पूरा कड़रू के जमीन, वो जो सोसाइटी एजी सोसाइटी कॉलोनी है, जो इसने बर्बाद किया है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए कि कैसे
देखिए, देखिए इसको। देखा आपने, इनके बाप दादाओं की ये झारखंड थी और इनके बाप दादाओं की झारखंड को इन लोगों ने इस तरह से तहस नहस किया कि अब तो ना तो इनके सरकारी अधिकारी सुनते हैं, ना ही शासन प्रशासन के लोग सुनते हैं और ना ही इनके मदद में कोई लोग खड़ा होते हैं। कौन खड़ा होगा इनके समर्थन में? कौन खड़ा होगा इनके समर्थन में? कौन आएगा इनके लिए मसीहा बन के? कोई नहीं आएगा इनके लिए मसीहा बन के, कोई नहीं आएगा। आज हम बता रहे हैं आपको कि रिम्स के कैंपस में बहुत सारी ऐसे जमीनें हैं जो रिम्स कैंपस में आती हैं और वहां पे लगभग अपार्टमेंट बन के तैयार है। उस अपार्टमेंट को जब तोड़ने का बारी आ जाता है तो वो अपार्टमेंट का मालिक कहता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वही चीज वहां के जो छोटे मोटे घर के जो लोग रहने वाले हैं उसको नहीं पूछा जाता है कि आपके घर में अपार्टमेंट, आपके घर का कागज है कि नहीं है। उसका घर पे धड़क बुलडोजर चला दिया जाता है और बड़े बड़े अपार्टमेंट पे वो बुलडोजर नहीं चलता है। तो हम लोग अब इसके लिए लड़ेंगे, हम लोग अब इसके लिए खड़ा होंगे और रांची में जितने बाहरी हैं, जितने बाहरियों ने सादा पट्टा जमीन के नाम पे हमारे आदिवासियों को ठग के जमीन खरीदने का काम किया है, वो तमाम चीजों को झारखंड सरकार के समक्ष और रांची डीसी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि ये सादा पट्टा में बना हुआ मकान है, ये आदिवासी के जमीन में बना हुआ मकान है। आप किस कारण से आदिवासी बेचा है? और आपने जब आदिवासी के जमीन पे जब ऑलरेडी सीएनटी का कानून का प्रावधान है तो फिर आप बिल्डिंग बना कैसे दे रहे हैं? फिर आप जमीन खरीद कैसे ले रहे हैं? फिर पूरा बस्ती का बस्ती रांची में बस कैसे जा रहा है? ये तमाम जितने अतिक्रमण करके ये जो रांची में हमारे गरीब आदिवासियों के जमीन पे जो कम रेट में खरीद के ये लोग जो बिल्डिंग बनाए हैं, इन तमाम लोगों पे कार्रवाई होगी और हम लोग बकायदे यहाँ के मंत्री से मिलेंगे, बकायदे यहाँ के डीसी से मिलेंगे और वो तमाम चीजों को हम लोग उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम कहेंगे कि इस लड़ाई में अब झारखंडियों को कूदना होगा। ये सरकार अंधी बहरी गूंगी है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब जब तक आप और हम इस लड़ाई को अपने आप से नहीं लड़िएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और शुरुआत इस तरह से करेंगे कि देखेगा झारखंड। आदिवासी के जमीन के साथ में जो अन्याय, जो नाइंसाफी और ये जो लूट मचा हुआ है, अब इसकी लड़ाई भी जेएलकेएम लड़ेगा। जेएलकेएम हर वो लड़ाई को लड़ेगा जो झारखंडी हित में होगा। हम लोग इस ठंड में भी 180 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, इस ठंड में भी हम लोग बिना एक कंबल के और नीचे एक छोटे से गद्दे में सो सकते हैं। तो अब इस लड़ाई को भी जेएलकेएम परिवार लड़ेगा। अब वो हर चीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस चीज पे भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हों, चाहे वो नेता के संरक्षण में हो, चाहे बतौर मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो। जब झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जमीन के घोटाले में जेल जा सकता है तो ये एडी गिरी और केडी गिरी और आशुतोष गिरी को छोड़ेंगे, इसको भी जेल भेजेंगे। और इसको कौन बचाता है यही हम देखते हैं। इसको कौन नेता बचाएगा, कौन मंत्री बचाएगा, यू देखते हैं। ये बचा ले और वो अपार्टमेंट जो अवैधकारी अपार्टमेंट जो बनाया है लोग,
वहां के जो अपार्टमेंट के जो क्या नाम है, दो गो का, एक नाम है दीपक भरथुआर जो बनाया है साम्राज्य अपार्टमेंट, और एक शायद अनमोल की क्या नाम है वो बनाया है समृद्धि अपार्टमेंट। ये लोग को बचा लो, हम लोग ताला मारेंगे और ऐसा ताला मारेंगे कि वहां हम लोग प्रशासन को, डीसी को लेके पहुंचेंगे और बताएंगे कि ये अवैध है, इस पे जेसीबी चलना चाहिए, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि हम लोग जैसे ही ये प्रेस वार्ता करते हैं, एक दो दिन में हमारा पूरा संगठन पे हम इस पे चर्चा करेंगे, हम अपने नेताओं से इस पे बात करेंगे, और ये सूचना हम आपको दे रहे हैं कि सूचना के माध्यम से आप हमें सपोर्ट करिए। हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे और उस प्रेस वार्ता के बाद में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स हम प्रस्तुत करेंगे, और उस सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के बाद हम लोग डीसी को भी लिखेंगे, मंत्री को भी लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग का बात अगर नहीं सुना गया तो हम लोग ताला मारेंगे और जेसीबी लेके हम लोग पहुंचेंगे। सरकार पूछेगी नहीं भाई क्यों आप लोग पहुंचे हैं, हम लोग बताएंगे कि आप लोग सुन नहीं रहे तो हम लोग क्या करें। आप लोग जब सुनिएगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो लाचार हैं भाई, अब तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा संगठन करेगा, हमारा संगठन अब पीछे नहीं हटेगा इन तमाम चीजों में, चाहे वो लड़ाई आदिवासी समाज की जमीन को बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो मूलवासी समाज के जमीन को बचाने की लड़ाई हो, हम लोग अब लड़ेंगे। अब ये लोग जितने माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा ले, गोली ना चलेगा जी, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, कहां दिक्कत है। ये लोग, ये स्थिति है कि एक तरफ आदिवासी का जमीन लूटते हैं, दूसरे तरफ उसमें बिल्डिंग बनाते हैं और झारखंडी को भगा देते हैं। दूसरे तरफ एनटीपीसी की एक कहानी है जहां एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है और रोशन लाल चौधरी का एक घर बना दे रहा है। मैंने सोच के देखिए इंतहा कि जिसका जमीन ले रहा है उसको दूगो कोठरी नहीं बना दे रहा है, लेकिन रोशन लाल चौधरी के लिए एनटीपीसी 12 लाख कुछ का एक बिल्डिंग बना दे रहा है। इन लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारने का जरूरत है, इन लोग को दौड़ा दौड़ा मारने का जरूरत है। यहां जिसका जमीन ले रहा है उसको नौकरी नहीं दे रहा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहा है, और जिसका कुछ नहीं जा रहा है वो विधायक है, उसके डर से उसका 12,60,000 का आवास और कार्यालय बन के तैयार हो जाएगा। कहां ऐसा सिस्टम में प्रावधान है कि किसी नेता मंत्री के लिए कार्यालय बनाएगा कोई कंपनी? है कहीं प्रावधान का? कहां, कौन से संविधान में लिखा है कि कोई कंपनी किसी पार्टी के लिए, किसी विधायक के लिए स्पेशल कार्यालय बनाएगा? ये बेच देंगे झारखंड को, जितने नेता मंत्री अभी है ना, बेच देंगे झारखंड को कंपनियों के हाथों में। और अगर आप और हम इसी तरह नींद में सोए रहे ना तो हमको और आपको भी बेच देंगे, हमको और आपको भी बेच देंगे, और हमको आपको बेचेंगे और पता भी नहीं चलेगा। अभी मैंने जो वीडियो दिखाया ना आदिवासी समाज के लोगों के साथ, इन लोग का जो बर्बरता और जो तरीका था, वही हाल मेरा और आपका भी होगा। एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। इस लाइव को शेयर करिए, और जो बातें हमने बताई है, अंबा प्रसाद जी ठीक कहे हैं कि हम एक ईंट नहीं जुड़ने देंगे। हम लोग भी अंबा प्रसाद को समर्थन करते हैं, और कैसे एनटीपीसी उसका घर बना देगा, एक विधायक का कैसे टेंडर करवा देगा, हम लोग भी देखते हैं, जरा बना के बता दे। तो अब तमाम चीजों में हुर्रस करेंगे, जहां झारखंडी की हित की बात होगी वहां हम लोग खड़ा रहेंगे। जरूरत है बस आपका समर्थन का, आपका साथ का। आप समर्थन करिए, साथ दीजिए, हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिंदा रह गए तो जीतेंगे, और मर गए तो कोई बात नहीं है, फिर कोई नया तैयार हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इन लोग को। और खास करके तो ये जो एजी कोऑपरेटिव का मामला, इसमें तो आशुतोष गिरी को तो छोड़ेंगे नहीं। वो किस आधार पे सेक्रेटरी बना है उसको तो हम लोग, जैसे कहते हैं ना कि पर्दा फाश कर देना, हम लोग प्रेस मीडिया में जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित करेंगे। सारा प्रमाण, सारा प्रूफ के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और पूरा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, पूरा डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, और बोलेंगे कि उसका मकान, वहां अपार्टमेंट जो बना उसको ध्वस्त करिए। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है। तो जल्द ही मिलते हैं। आपका एक काम चाहिए, मदद चाहिए, बस इस लाइव को शेयर कर दीजिए और दिखाइए पूरे झारखंड को कि कैसे हम लोग इन लोगों को तहस नहस कर सकते हैं। इस अवैध जो अतिक्रमणकारी लोग हमारे झारखंड में घुस गए हैं, और खास करके ये जो बाहरी लोग हमारे झारखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं, चाहे वो कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, ये सारे लोगों को हम लोग जड़ से निचोड़ के कबाड़ के फेंक देंगे अगर जिंदा रह गए तो। बस आपका समर्थन और आपका सहयोग का जरूरत है। जो चैलेंज हम लोग झेलने जा रहे हैं, जो चैलेंज हम लोग ने लिया है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। बिना आपके समर्थन, बिना आपके सपोर्ट के ये कुछ नहीं हो सकता है। बस आपका समर्थन, सपोर्ट चाहिए। बाकी नींव तो हर एक लोग की हिलती है। जब झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो इन लोग जैसा लोग को तो कहां भेजेंगे, इन लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो बस आप लोग का प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लाइव को शेयर कर दीजिएगा और हर लोग तक पहुंचाइए, ताकि हर लोग जाने कि कैसे रांची में इन लोग भ्रष्टाचार को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है।
हर वो जगह पे भ्रष्टाचार 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 और कुछ नहीं है। झारखंड को ये लोग लूट कंड बना दिया है। हर जगह पे ये लोग लूटना चाहते हैं। आदिवासी की जमीन लूटना चाहते हैं, आदिवासियों का घर लूटना चाहते हैं, आदिवासियों का जमीन से निकला हुआ कोयला लूटना चाहते हैं, आदिवासियों के जमीन से निकला हुआ बालू लूटना चाहते हैं। बस इनको चाहिए सिर्फ लूट और कुछ नहीं। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलने देंगे। अब इन तमाम चीजों पे पुनः विराम लगेगा। इन लोग को जितना शक्ति लगाना है लगा लेना, बंदूक के जोर पे ये लोग शक्ति लगाता है, ज्यादा दिन नहीं लगा पाएगा। इसलिए आपका समर्थन और आपका सहयोग का जरूरत है। तो इस लाइव को शेयर मारिए दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आतुतोषगिरी का कांड को देख सके और इसका पूरा प्रमाण हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।